अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मैं दरअसल एक न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो बना रहा हूँ और वो न्यूज़ है आपके रिज़ल्ट की। बाज़ बच्चों को यूँ महसूस होता है जैसे ना कि उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो वो प्रमोट नहीं होंगे, या रिज़ल्ट आएगा तो उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, आखिर अब जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा वो किस तरह का आएगा। कुछ स्टूडेंट्स से जो है ना मुझसे कमेंट सेशन के अंदर जो है ना ये सब बातें जो है ना वो पूछी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो है ना वो आगे प्रमोट हो चुके हैं कि नहीं हुए, या हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह का आएगा और कैसे आएगा। ये सारी तरह के जितने भी आपके शक व शुबहात हैं, जो आपके वहमात हैं, उनको मैं दूर करने के लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि पहले तो ये जो है ना वो हमारे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के जो है ना उनकी जानिब से ये कहा गया था कि पहले तो रिज़ल्ट जो आने थे वो आपके आने थे 15 अगस्त तक आने थे। अब ये रिज़ल्ट मैं कौन से कह रहा हूँ, दहम क्लास के जिनके पेपर हो चुके हुए हैं, जिनके पेपर हो चुके हुए हैं ना, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ। नहम के चूँकि पेपर नहीं हुए, 2 पेपर हुए थे इसलिए उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए इसलिए उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। सेकंड ईयर के पेपर नहीं हुए इसलिए उनका भी पेपर कोई भी और जो है ना उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। पेपर सिर्फ़ और सिर्फ हुए हैं दहम क्लास के, 10th क्लास के, तो सिर्फ उनका ही जो है ना वो रिज़ल्ट जो है ना वो आएगा। एक स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो दहम क्लास का रिज़ल्ट आने की अभी तक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अभी तक की तवक्कात हैं, जो उम्मीद है कि जब रिज़ल्ट आएगा वो आएगा सितंबर के अंदर। जो दहम क्लास का रिज़ल्ट है वो आ सकता है जो स्टूडेंट्स दहम जो है ना वो सितंबर के अंदर जो है ना उम्मीद है कि दहम क्लास का जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरा सवाल जो है ना वो स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर अब जो रिज़ल्ट आएगा दहम क्लास का वो किस तरह का आएगा। पहले तो सर जी वो हम लोग जो है ना वो आगे ऑनवर्ड काम करते थे, वो सारा कुछ रिज़ल्ट बनता था, प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते तो फिर जाके वो जो है ना वो 550 मार्क्स बनते थे। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो आपको याद रखनी चाहिए कि जो दहम क्लास के पेपर हुए हैं वो सेम पैटर्न के ऊपर हुए हैं, पेपर पैटर्न के ऊपर हुए हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 75 मार्क्स का हुआ, इंग्लिश की बात की जाए तो 75 मार्क्स का हुआ। मतलब जो से भी सब्जेक्ट के जो पेपर हुए हैं वो सारे जो है ना वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो पेपर्स थे उनके मुताबिक हुए हैं, इसलिए उनका रिज़ल्ट तो सेम आएगा। रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स चूँकि नहीं हुए तो इसलिए वो आपको जो है ना वो 5% से 10% जो है ना वो श्योरली जो है ना वो 5% तक ही है कि वो 5% जो है ना वो आपको मार्क्स जो है ना वो दे देंगे प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। और दूसरी बात, जो दहम क्लास का रिज़ल्ट बनेगा, जो नहम क्लास का रिज़ल्ट बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बनेगा और जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट बनेगा, वो ज़रा मैं आपको बताता चलूँगा। और तीसरी बात जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी कि सर जो हमारा जो है ना नहम क्लास के जो पेपर नहीं हुए अब वो दहम क्लास में जाके जो है ना वो होंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके 9th के पेपर हैं वो जाके दहम में होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर जो नहम क्लास के नहीं हुए वो दहम क्लास में जाके होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ बच्चे जो है ना वो टॉपर्स हैं, कुछ बच्चे टॉपर्स हैं और उनको उम्मीद था कि वो 500 प्लस जो है ना वो मार्क्स गेन कर लेंगे या वो इस तरह की सारी वो चीज़ें गेन कर लेंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। दैन उनके लिए जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म आएगा जब आपका दहम क्लास का रिज़ल्ट आएगा, जो है ना पेपर्स आएंगे और इसी तरह सेकेंड ईयर के पेपर्स आएंगे, तो दैन तब एक फॉर्म आएगा और वहाँ पर लिखा होगा कि आप जो है ना वो पेपर दे सकते हैं, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो जो तो देना चाहते होंगे वो 9th 10th के कंबाइन कर देंगे और जो नहीं देना चाह रहे होंगे वो सिर्फ 10वीं के पेपर दे देंगे। चौथा सवाल जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा वो ये पूछा था कि सर जो अब हम लोग जो पेपर्स मसलन आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि सर जो बच्चे देना चाहते हैं वो दे दें, जो नहीं देना चाहते वो ना दें, लेकिन जो नहीं देना चाहते उनके रिज़ल्ट का क्या प्रोसीजर होगा। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ यहाँ पर। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने नहम क्लास के पेपर 2 दिए थे, आगे जो है ना आपको पता है कि सारी वो कोरोना वायरस की वजह से जो है ना सारे का सारा निज़ाम जो है ना दरहम बरहम हुआ, तो दहम क्लास में मैं प्रमोट हो गया, दहम क्लास के पेपर आए तो मैं दहम क्लास के ही पेपर देना चाहता हूँ, 9th क्लास में मैं पेपर देना ही नहीं चाहता हूँ। तो देन
मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, बोर्ड क्या मुझे जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। बोर्ड अगर फ़र्ज़ कर लें कि 10वीं क्लास के मैं पेपर देता हूँ तो मेरे फ़र्ज़ कर ले मैथ के अंदर 50 नंबर आते हैं तो उतने ही नंबर मेरे 9th में लग जाएंगे मैथ के अंदर। अगर फिज़िक्स के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि मेरे नंबर जो है वो 10वीं क्लास के आते हैं, 9 आते हैं, तो जो उसी तरह से वो उसमें भी उतने ही आ जाएंगे। यानी सेम रेशियो के ऊपर जितने आपके 10वीं क्लास के नंबर होंगे उतने ही आपके जो है ना वो 9th क्लास के मार्क्स जो है ना वो लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपके जो 4 सवाल मुझसे पूछे थे कमेंट सेशन के अंदर वो मैंने आपको जो है ना वो समझा दिए होंगे। ठीक है, मैं दोबारा से एक मरतबा अनाउंस करूँ कि रिज़ल्ट आपका सितंबर में आएगा। दूसरा जो है ना वो आप के जो पेपर 10वीं क्लास के अंदर जाके जब देंगे तो उनका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि आप का जो है ना वो जितने 10वीं क्लास के अंदर नंबर होंगे उतने ही जो है ना वो आपके क्या हो जाएंगे जी 9th क्लास में हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक जो है ना वो फौरी पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।